इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 60। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें देखने को मिलता है एलिना और स्टेफन अलीना के घर पर होते हैं और कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। वहीं स्टेफन अलीना को किस करता है और अलीना उससे कहती है कि मुझे 5 मिनट का टाइम दो, मुझे कॉलेज के लिए रेडी होना है। वो लोग काफी ज्यादा रोमांटिक मूड में होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीचे डेमन बैठकर लट पीते हुए कोई बुक पढ़ रहा होता है और तभी वहां पर कैथरीन आ जाती है। डेमन को लगता है कि ऊपर एलिना है बल्कि ये कैथरीन है, लेकिन जैसे ही वो उसकी गर्दन पकड़ता है कैथरीन काफी अच्छे से मिमिक करती है एलिना को, जिससे डेमन को लगता है कि वो सच में एलिना है और ऊपर जो है वो कैथरीन। ये सब सुनकर स्टेफन नीचे आता है और वो देखता है कि एलिना नीचे है और ये जानकर वो ऊपर जाता है और काफी ज्यादा गुस्से में जाकर उसका गला पकड़ लेता है। ये करते ही एलिना कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो और मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। तभी नीचे से कैथरीन ऊपर आती है और कहती है मैं पूरी तरीके से मिमिक कर सकती हूँ एलिना को और तुम लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे कि कौन। ये सुनकर स्टेफन घबरा जाता है और वहीं एलिना उससे कहती है कि ये आखिर टूम से बाहर कैसे आ, जिस पर स्टेफन उससे कहता है कि जब उन्होंने एलाइजा को मारा तो उसका हिप्नोटिज्म भी खत्म हो गया, जिसकी वजह से ये टूम से बाहर आ पाया। वहीं एलिना और स्टेफन कॉलेज के लिए निकल जाते। कॉलेज पहुंचकर एलिना काफी ज्यादा नाराज होती है और वो स्टेफन से कहती है कि कैथरीन का हमारे आसपास रहना सेफ नहीं है और वो आखिर वो यहाँ पर क्यों है। लेकिन स्टेफन कहता है कि कैथरीन के पास एक पॉइंट है और वो ही जानती है कि क्लॉस कैसा दिखता है और उसके मोटिव क्या क्या है। वहीं पर लूकर और मिस्टर मार्टिन भी बैठे होते हैं, जहां स्टेफन जाकर लूकर और मिस्टर मार्टिन से बात करता है कि क्या होगा एलाइजा के मरने के बाद में, और वो बात करता है कि वो उसकी बेटी को ढूंढने में उसकी मदद करें, क्लॉस से लड़ने। वहीं दूसरी तरफ अलीना और बानी को जाकर बता देती है कैथरीन के आजाद होने के बारे में और वो उनसे कहती है कि अब तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना होगा क्योंकि वो कभी भी मैं बनकर तुम्हारे पास आ और इससे तुम्हें काफी नुकसान हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन अपने घर के बेसमेंट में एलाइजा की बॉडी को फ्लेम थ्रोअर से जलाने की काफी कोशिश कर रहा है। बॉडी पर एक खरोच तक नहीं आ रही। तभी वहां पर कैथरीन पहुंचती है और वो पहुंचकर वहां पर ये करने का कोई फायदा, ओरिजिनल की बॉडी को डिस्ट्रॉय करना लगभग इम्पॉसिबल। वो कहती है कि तुम इस डैगर के बारे में भूल जाओ, क्लॉस के लिए हमें कुछ और ही इंतजाम करना पड़ेगा। डेमन कहता है कि तुम्हें क्या ये बात पता है अगर किसी सुपर नेचुरल चीज ने एक ओरिजिनल को मार चीज भी साथ में मारी जाए। पर कैथरीन बात घुमाते हुए कहती है कि उसे रूल्स के बारे में इतना सब कुछ नहीं पता था। वहीं डेमन कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता था लेकिन तुमने जानबूझकर मुझे मार। वो वहां से जाने लगती है और जाते जाते कहती है उसे तो बस डूम से बाहर निकलना था और उस पर डेमन अगर मर भी जाए तो उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर डेमन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डेमन उसको इग्नोर करके घर पे कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन कैथरीन बार बार उसके पास आकर उसे डिस्टर्ब करती है, उससे फ्लर्ट करती है, जिससे डेमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसकी गर्दन पकड़कर उसे बेड पर पटक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां ल्यूकर और उसके डैड बैठकर बात कर रहे होते हैं कि उन्हें कैसे न कैसे करके एलाइजा को आज़ाद करवाना होगा और विचेस के यूरियल लैंड को भी ढूंढना होगा ताकि वो उस सेक्रीफाइस को पूरा कर सकें और एलाइजा ही उनकी बेटी को बचा सकता है। वो लोग आपस में काफी देर बात करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां स्टेफन भी घर पहुंचने वाला होता है और डेमन कैथरीन को पकड़ के उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो जहां पर विचेस को मारा गया था और उनकी ब्यूरियल लैंड कहां पर। कैथरीन कहती है वो इसके बारे में नहीं जानती, लेकिन तभी स्टेफन वहां पहुंचता है और डेमन से कहता है कि ये यहाँ तो कैथरीन अब तक यहाँ पर क्या कर रही है और तुमने इसको मार ही क्यों नहीं दिया। स्टेफन उससे कहता है कि उसे जल्द से जल्द विचेस के ब्यूरियल लैंड को ढूंढना होगा क्योंकि वो जानता है वहीं पर जहां पर 100 से ज्यादा विचेस को मारा गया और उनका पावर मार्क हो, उसी जगह पर कोई एक विच उन सभी पावर को चैनल करके क्लॉस को मार सकती है और सिर्फ यही एक तरीका है क्लॉस को मार। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां एलिना के घर पर गर्ल्स नाइट में कैरोलाइन, बानी और एलिना होते हैं। वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं और डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन कैरोलाइन थोड़ा उदास होती है मैट की वजह से। वहीं आंट जेना वहां पर आ जाती है और कैरोलाइन उन्हें ज्वाइन करने को कहती है। आंट जेना भी काफी उदास है, एलारिक से ब्रेकअप हो चुका है। आंट जेना कहती है कि वो तुम लोगों की गर्ल्स नाइट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। उन तीनों के काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद जेना उन लोगों को ज्वाइन कर लेती है, जहाँ कैरोलाइन उनसे कहती है हमें मिस्टिक ग्रिल्स में चलना चाहिए और वहां पे जो नया बैंड आया है उसको एंजॉय करना चाहिए। वो सभी उस पर एग्री करते हैं और मिस्टिक ग्रिल्स के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ लूकर और मिस्टर मार्टिन मिलकर एक टेलीपोर्टेशन मैजिक परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिससे कि लूकर सर्वेटोर हाउस में जाकर एलाइजा के बॉडी से वो डैगर निकाल सके और उसको जिंदा कर सके। मार्टिन लूकर को टेलीपोर्ट कर देते हैं सेल्वाटोर हाउस में और लूकर इनविजिबल होता है, वो सबको देख सकता है लेकिन उसे कोई भी नहीं देख सकता। मार्टिन उससे पूछते हैं कि वहाँ कौन कौन है, जिस पर लूकर बताता है यहाँ पर डेमन और एलिना है। वो एलिना नहीं कैथरीन। लूकर ढूंढते ढूंढते एलाइजा की बॉडी के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी कैथरीन वहाँ पर ब्लड बैग लेने आई। कैथरीन की नजर पड़ती है एलाइजा की बॉडी पर और वो देखती है कि उसकी बॉडी से डैगर धीरे धीरे बाहर आ रहा है। ये देखते ही कैथरीन जाकर सीधे उस डैगर को वापस से अंदर करने लगती है, जिससे लूकर डर जाता है और मार्टिन से कहता है वो काफी फोर्स लगा रहा है लेकिन फिर भी वो डैगर को बाहर नहीं निकाल पा रहा और ये एलिना इतनी ज्यादा पावर
पावरफुल कब से हो गई। मार्टिन कहते हैं कि वो एलिना नहीं, वो कैथरीन है और वो एक वैम्पायर है, इसी वजह से वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है। मार्टिन कहता है कि तुम्हें एक वुडन स्टिक ढूंढकर कैथरीन को मार देना चाहिए। लूकर डैगर को छोड़ देता है और छोड़कर पीछे जाकर रखी एक चेयर को तोड़कर उसमें से वुडन स्टिक निकालकर सीधे कैथरीन के पेट में घुसा देता है। ये होते ही कैथरीन डेमन को बुलाती है और डेमन जैसे ही आता है वो देखता है कि डैगर एलाइजा की बॉडी से बाहर आ रहा है। डेमन डैगर को नहीं पकड़ता बल्कि वहां रखे हुए फ्लेम थ्रोअर को उठाता है और वहां पर फायर कर देता है, जिससे कि लूकर की बॉडी जलने लगती है और लूकर की वही डेथ हो जाती है। ये देखकर मिस्टर मार्टिन काफी ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि अब उसे एलिना को ही ब्लैक मैजिक से कंट्रोल करना होगा, ये सारी चीजें करवानी। वो एलिना को ढूंढने के लिए निकल ही रहे होते हैं, तभी स्टेफन वहां पहुंच जाता है और मार्टिन अपने मैजिक से स्टेफन को काफी ज्यादा हेडेक देकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ डेमन कैथरीन के बॉडी से उस स्टिक बाहर निकालता है और वापस से अंदर घुसा देता है, जिस पर कैथरीन कहती है कि ये क्या कर रहे हो और डेमन कहता है कि ये उसके लिए है जब तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की उस डैगर के जरिए, ताकि मैं एलाइजा को मारूं और मैं खुद भी मर जाऊं। वहीं दूसरी तरफ स्टेफन का कॉल आता है डेमन को और वो बताता है मिस्टर मार्टिन एलिना को ढूंढने उसके पीछे गया और वहीं डेमन भी उसके पीछे निकल जाता है और कैथरीन भी उसके साथ में चल। वहीं देखते हैं मिस्टिक ग्रिल्स में मैट और कैरोलाइन का पैचअप हो चुका होता है और वो किस कर रहे होते हैं। एलिना उन्हें देखती है लेकिन वहां से तुरंत बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ एलैरिक और जेना भी आपस में बात कर रहे होते हैं और बातों को ठीक कर रहे हैं। तभी वहां पर मार्टिन आ जाता है और वो बानी से मिलता है। बानी से पूछता है कि एलिना कहाँ है, जिस पर बानी कहती है कि तुम्हारे पास कोई और भी रास्ता होगा और तुम एलिना के पीछे मत पड़ो। लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और पूरे मिस्टिक ग्रिल्स में चीजें तोड़ने लगता है और इधर उधर आग लगाने लगता है। गुस्से में आकर वो बानी को भी सेंसलेस कर देता है, जिस पर मैट बानी को आकर संभालता है। वहीं स्टेफन एलिना के साथ में पहुंचता है और एलिना मार्टिन को समझाने लगती है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए और शायद से हमारे पास कोई और भी तरीका होगा। लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और एलिना पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहां पर कैरोलाइन आ जाती है और उस पर अटैक करके उन लोगों को भागने का टाइम देती है। वो लोग भाग तो जाते हैं लेकिन मार्टिन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अपने मैजिक से कैरोलाइन का ब्रेन हैमरेज कर देता है, जिससे उसको बहुत ज्यादा पेन। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन एक बॉटल तोड़कर मैट के गर्दन पर लगा देता है, जिससे मैट का ब्लड निकलने लगता है और वो तड़पने लगता है। ये देखकर कैरोलाइन अपना कंट्रोल खोने लगती है, लेकिन वो काफी कोशिश करके खुद को कंट्रोल कर और साथ में मैट को संभालती है और अपने हाथ में बाइट करके मैट को अपना ब्लड पिलाती है, जिससे मैट तुरंत हील होने लगता है। और तभी मैट को सब कुछ समझ में आ जाता है। कैरोलाइन की आंखें लाल होना, उसका फेस चेंज होना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ जेरेमी और बानी घर पर अकेले होते हैं और तभी वहाँ एलिना आ जाती है स्टेफन के साथ। एलिना स्टेफन के साथ में आती है और वो सीधे अपने वॉशरूम में जाकर टैप ऑन करके अपना हाथ धोने लगती है। तभी उसके पीछे एकदम से मिस्टर मार्टिन आ जाता है। एलिना पीछे मुड़ती है और तब पता चलता है हमें कि उस समय उतने देर से वो एलिना नहीं बल्कि कैथरीन। और जैसे ही मार्टिन उस पर अटैक करने वाला होता है, कैथरीन उल्टा उस पर अटैक करके उसे वही मार। ये देखकर बानी वहां आती है और उससे कहती है कि तुम्हें इसे मारने की जरूरत नहीं थी और तुमने गलत किया। बानी उसके पास बैठती है, तभी मार्टिन उसकी गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन स्टेफन मार्टिन की गर्दन तोड़ देता है, जिससे वो पूरी तरह से मर जाता है। वहीं एलिना डेमन से पूछती है कि आखिर तुमने किस तरीके से कैथरीन को बनाया ये सब करने के लिए, जिस पर डेमन बताता है कि उसने खुद ब खुद ये सारी चीजें की है, उसने उससे कुछ भी करने के लिए नहीं कहा। कैथरीन एलिना के पास जाती है और उसे उसका नेकलेस उतार कर वापस देती है। कैथरीन एलिना से कहती है कि तुम उसे ड्राई वॉश कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और शायद तुम भी नहीं करती। इस पर एलिना उससे कहती है कि डेमन इसे यहाँ से लेकर जाओ, वरना अगर आन जेना आ गई तो काफी प्रॉब्लम हो। लेकिन तब तक हम देखते हैं दरवाजे पर आन जेना आ चुकी है और एलैरिक भी उसके साथ। एलैरिक जेना को समझाने की कोशिश करता है कि इजाबेल मर चुकी और अब उसके बारे में बातें करने का कोई भी फायदा। वहीं दूसरी तरफ बानी और जर्मी के रूम में होते हैं, जहाँ जर्मी कहता है कि एक लास्ट विश जो तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापस कर सकता था वो भी मर गया। ये सुनकर बानी जर्मी को हक करती है और कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ करने लगी। ये देखकर जर्मी शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापस मिल। जिस पर बानी बताती है कि जब उन्होंने उसकी गर्दन पर, वो उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उन्होंने उसकी पावर्स वापस की थी और उसे तरीका भी बताया था क्लॉस को मार। ये सुनकर जर्मी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ डेमन के घर पर उसके बेड पर कैथरीन उसके साथ में फ्लर्ट करके उसके करीब आने की कोशिश कर रही है। कैथरीन डेमन के काफी पास होती है और डेमन उसे किस करने ही वाला होता है, तभी उसको धक्का मार देता है और कहता है कि तुम किसी और को। ये सुनकर कैथरीन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ मैट को भी होश आ गया होता है और कैरोलाइन उससे कहती है कि आखिरकार मेरे ब्लड ने तुम्हें हील करी। इस पर मैट उससे कहता है कि तुम्हारा ब्लड मुझे कैसे हील कर सकता है, और कैरोलाइन कहती है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मेरे ब्लड से ऐसा हो सकता है। ये सुनते ही मैट काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि विकी भी बताती थी कि उसके ऊपर वैम्पायर्स ने अटैक किया, क्या वो तुम थी? लेकिन कैरोलाइन कहती है कि वो नहीं थी, लेकिन मैट काफी ज्यादा डर चुका था और वो वहां से सीधे भागने लगता है। कैरोलाइन एकदम से मैट के सामने आ जाती है, लेकिन मैट उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और कैरोलाइन से लड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं आन जेना घर पर होती है और एलिना भी होती है। तभी घर के डोर की रिंग बेल करती है और वहीं जैसे ही जेना जाकर डोर ओपन कर वो देखती है इजाबेल को और इजाबेल कहती है कि मैं इजाबेल हूँ, एलिना की माँ, और मैं उससे मिलने आई। ये सुनकर जेना को बहुत बड़ा शॉक लगता है और जेना काफी ज्यादा घबरा जाती है। वहीं पीछे खड़ी हुई एलिना भी ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और सोचती है आखिर इजाबेल अब यहाँ क्या। और इसी के साथ
वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 60। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।